This is my journey, my transformation journey. हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये व्लॉग एक रियल लाइफ इंसिडेंट पर बेस्ड है। यस, मेरे खुद के रियल लाइफ इंसिडेंट पर बेस्ड है। और या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि मेरी ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी या फिर मेरी फाइट फॉर लाइफ वाली जर्नी। तो इस व्लॉग को मैंने आज 3 पार्ट में डिवाइड किया है, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज एंड थर्ड फेज। तो फर्स्ट फेज में हम देखेंगे कि मेरे साथ ऐसा क्या हुआ, एंड सेकंड फेज में हम देखेंगे कि उसका मेरे ऊपर क्या रिजल्ट हुआ, और थर्ड फेज में हम देखेंगे कि मैंने कैसे अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, कैसे मैंने अपने आप को चेंज किया। तो चलिए इस व्लॉग को हम स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये बात है 2016 की, जब मेरा एक मेजर एक्सीडेंट हुआ, एक कार एक्सीडेंट हुआ। तो जो कि इतना खतरनाक था कि मेरा काफी, एक तो ब्लड लॉस हो गया था और मेरी जान तक बात आ गई थी। तो मेरी जान बचना ही मुश्किल हो गया था। बट मैं मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग था कि मैं कब, उस टाइम मैं बात कर रहा था। उस टाइम भी मेरे ऐसा था, मैं खुद के साथ भी बात कर रहा था और जो मेरे साथ थे पेरेंट्स वगैरह, तो उनको भी मैं बोल रहा था कि मैं कहा मेरे को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मैं नहीं मरता, मैं जीऊंगा। और उस करते मुझे शिमला से शिफ्ट कर दिया गया चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ से मेरा इलाज हुआ। शिमला से तो मुझे रेफर कर दिया था चंडीगढ़ के लिए, तो चंडीगढ़ से मेरा इलाज हुआ, ऑपरेशन हुआ चंडीगढ़ में मेरा। तो ऑपरेशन के बाद में अचानक से ही एकदम से मैं सीरियस हो गया। मेरे साथ जो कंप्यूटर और डिवाइसेस जो मेरे साथ जुड़ी थी वो एकदम से बंद हो गई। तो सब परेशान हो गए कि ये हुआ क्या एकदम से ही, अभी तो ऑपरेशन हुआ इसका, और आंखों के इशारों से हम लोगों के साथ ये बात कर रहा था, एकदम से इसके साथ ऐसा क्या हो गया। तो सब बहुत घबरा गए थे। और आप समझ ही सकते हैं कि उस टाइम पे घर वालों का क्या हाल होगा, मेरी बहन का क्या हाल होगा। तो सब ऐसे थे कि मतलब ये क्या हो गया। तो डॉक्टरों को अप्रोच करने लगे कि कुछ करो, कुछ करो, कुछ करो। बट डॉक्टर का ये था कि भाई अब ये रहा नहीं। बट फिर भी उन्होंने थोड़े ये सिचुएशन को देख के कि हाँ भाई चलो एक ट्राई देते हैं, तो एक जो मतलब मन बहलाने वाली जो ट्राई थी, उन्होंने उस हिसाब से वो चीज करी कि हाँ भाई चलो। सब मेरे पास आए डॉक्टर्स, मेरी से वो पंपिंग करने लगे। तो तकरीबन कोई 7.5 मिनट बाद मुझे फिर से सांस मेरी वापस आई। और सब वहां पे ऐसा हो गया कि जब जैसे पता नहीं कि क्या चीज हो गई है हॉस्पिटल में। तो ये डॉक्टरों के लिए, डॉक्टर भी बोलते कि ये तो एक तरह का मेरेकल है कि एक तरफ से इंसान जिसे हमने कह दिया कि ही इज नो मोर, और हम उसे पंपिंग कर रहे हैं, तो 7.5 मिनट बाद उस बंदे की, उस इंसान की सांस फिर से वापस आई। तो यस, ये था मेरी लाइफ का फर्स्ट फेज कि मेरा एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें मुझे काफी मेजर चोटें आई और मेरा इलाज हुआ, और मैं कैसे एक मौत के मुंह से वापस आया। तो ये मेरी लाइफ का फर्स्ट फेज था। तो फर्स्ट फेज तो मेरा क्रॉस हो गया, और मैं अपनी लाइफ की, और अ, जो फाइट थी, फाइट फॉर लाइफ, वो मैं जीत चुका। फिर उसके बाद मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया। और मेरा ऐसा था कि मैं डॉक्टर से पूछूं कि भाई मैं कितने टाइम में ठीक हो जाऊंगा। क्या मैं अपने जन्मदिन पर अपने जो होटल में काम करता था, तो मैं होटल ज्वाइन कर सकता हूँ। सो डॉक्टर भी थोड़ा सा मुस्कुराकर उन्होंने कहा कि नहीं, आप अभी थोड़ा आराम करो। तो उन्होंने मम्मी पापा ने पूछा होगा कि कितना का टाइम लगेगा इससे ठीक होने में। तो उन्होंने कहा कि अभी आप ऐसा लेके चलिए, 1 साल तो इसे लगेगा ही लगेगा, वो भी 1 साल के बाद भी ये डंडे पे चलेगा। फिर हम वहां से घर शिमला वापस आए। और पर मेरा ये था कि नहीं यार, मुझे चलना है। घर वालों ने बताया मुझे कि नहीं, तू अभी ज्वाइन नहीं कर सकता, तुझे अभी टाइम लगेगा, कुछ थोड़ा टाइम ले ले, ठीक हो ले। ये था कि भाई मुझे जल्दी होना है, और मुझे ठीक होना है, फटाफट मुझे ठीक होना है। तो मैं मेंटली स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहा हूँ ऐसी चीज़ों को लेकर कि हाँ भाई, नहीं कुछ नहीं होता, हो जाएगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। तो इसी लाइक मेंटली स्ट्रांग होने की ही शायद वजह से मेरी लाइफ भी बची। और यहाँ पर मुझे जहाँ 1 साल बोल दिया था, तो मैं मेंटली इतना ज़्यादा प्रिपेयर्ड हो रखा था कि मुझे बिल्कुल ठीक होना है, और मुझे जल्दी से जल्दी ठीक होना है। मैंने 3 या 4 महीने के अंदर अपने आप को इतना ठीक कर दिया कि मैं बेड छोड़ के, व्हील चेयर छोड़ के, बैसाखियां छोड़ के स्टिक पे आ गया, डंडे पे आ गया, डंडे के थ्रू मैं चलने लग गया। तो वो भी मैंने एक एक 1.5 महीने के अंदर मैंने छोड़ दिया। तो मैं मतलब इतना हो गया कि भाई मैं अब चल फिर रहा हूँ खुद ब खुद। बट वहीं जब मुझे नई जिंदगी मिली, तो नई जिंदगी नई सिरे से स्टार्ट होती है। और मेरी भी जिंदगी कुछ ऐसे ही हुई। मैं मेडिकेशन पे था, रेस्ट पे था, खाने पीने का ध्यान नहीं था।
तो इस तरीके से खा रहा था ताकि मेरी रिकवरी फटाफट हो जाए। वहीं पर उसी के साथ साथ मेरी बॉडी में जो था फैट बोल लो या मेरा वेट गेन हो रहा था, काफी फटाफट मेरा वेट गेन हो रहा था। और ना मैं खुद को देखता कि मैं मतलब अपना फेस को टच करता, अपनी कमर को टच करता, तो लगता मुझे ना कि कुछ फूला फूला सा मुझे महसूस होता। और तो मैं काफी ज्यादा ये हो गया था कि मैं कि यार ये क्या हो गया। मैं कहा ये एकदम से ही ऐसा हो गया एक्सीडेंट के बाद। तो सबने कहा कि होता है एक्सीडेंट के बाद से चेंजेस आते हैं, कि दवाइयाँ होती है, रेस्ट होती है, आपकी बॉडी मूवमेंट नहीं कर पा रही, और इस चीज़ों को लेकर तो थोड़ा होता है। तो ये बहुत नॉर्मल है, ये बहुत कॉमन है। बट मेरे लिए नॉर्मल नहीं था कि भाई नहीं, मुझे ऐसा नहीं दिखना, मुझे ऐसा नहीं दिखना, मैं ऐसा पहले भी नहीं था, मुझे अब भी नहीं ऐसा रहना है। और मुझे ना समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या करूँ। और फिर हम बात करें अपना थर्ड फेज की, जो कि मेरा ट्रांसफॉर्मेशन फेज था। तो कोरोना आ गया। तो कोरोना ने सबकी लाइफ बहुत चेंज करी, और सब बहुत परेशान हुए इस कोरोना से। तो वहीं मैं भी मेंटली काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया कि मैं कहा यार अब मैं क्या करूं। अब मुझसे कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा था। पहले तो ऐसा था कि कोरोना तक तो जॉब भी कर रहा था, बाहर भी जा रहा था, तो ध्यान नहीं रहता था कि अब कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, मेरे साथ क्या हो रहा है, वेट गेन हो रहा है, इन सारी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस नहीं था। बट कोरोना में लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में घर में, तो घर में तो कुछ काम नहीं था, तो अपने आप को ही मैं देख रहा हूँ कि मैं क्या यार, फिर और उस चीज़ों के बारे में सोच रहा हूँ। तो मैंने वहां से ये अपना माइंड ऐसा बनाया कि यार क्या ये पॉसिबल है कि मैं मुझे ना अपना जो वेट लॉस करना है, बट पता नहीं था कि कैसे होगा, क्या होगा, मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। और उस चलते मैंने ना यूट्यूब पे काफी ज्यादा वीडियोस देखी, अपना वेट कैसे घटाए, अपना फैट परसेंट कैसे कम करे। तो हर एक उसमें मुझे ना एक टर्म दिखाई जाती थी, कैलोरिक डेफिसिट। तो कैलोरिक डेफिसिट, फिर मैं इस चीज में और डीप गया। मैंने रिसर्चेस थी वो पढ़ी, गूगल से मैंने रिसर्चेस निकाली, व्हाट इज कैलोरिक डेफिसिट और इसको कैसे अप्लाई किया जाए। और तो ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद फिर मैंने दोबारा यूट्यूब पे मैं गया, और उसमें देखा कि भाई कैसे हम कैलोरिक डेफिसिट से अपना वेट कम कर सकते हैं। तो बट वहां पर मुझे एक चीज और भी देखने को मिली कि जब आप कैलोरिक डेफिसिट में होंगे, तो एट द सेम टाइम आप अपना बॉडी फैट परसेंट तो कम करोगे, वेट लॉस तो करोगे ही, साथ पर साथ आपका मसल भी लॉस होगा। तो जो मुझे करना नहीं था, मेरा नहीं था, मेरा तो ऐसा कि मुझे थोड़ा ना मस्कुलर बनना है, और मुझे कुछ ऐसा चाहिए कि एक मैं बिल्कुल ही बॉडी वेट मेरा काफी था, और मुझे वहां से खुद को शिफ्ट करना है। ये भी नहीं कि मुझे अपना वेट लॉस करना है, नहीं, मुझे मस्कुलर भी दिखना है। तो ये पॉसिबल नहीं। फिर मैं ऐसा लगा कि यार कैसे होगा। मैं कहा लॉजिक बात तो बिल्कुल लॉजिक वाली है कि हाँ आप खाओगे, आपका वजन भी बढ़ेगा, आपका मसल भी बढ़ेगा, नहीं खाओगे वेट लॉस भी होगा आपका, और आपका मसल भी गिरेगा। तो मैंने गूगल पे मैं ना ऐसे ही डाल रहा था कि मैं कहा भाई इज इट पॉसिबल टू लूज वेट और गेन मसल एट द सेम टाइम। तो एक यूट्यूबर की वीडियो मुझे दिखी, तो मैंने उसे ओपन किया, तो वो बात कर रहा था इंटरमिटिंग फास्टिंग की। और वो सारी चीजें उस वीडियो को जब मैंने देखा, मुझे वो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग लगी। और उस वीडियो में ना वो सामने से ही वो सारी चीजें बोल रहा है जो मैं पूछना चाह रहा था। तो मुझे काफी अच्छा लगा वो वीडियो देख के। और फिर मैंने इंटरमिटिंग फास्टिंग के बारे में थोड़ी और रिसर्च करनी चाहिए। गूगल का मैंने सारा लिया, रिसर्च स्टडीज थी जो इस पे हुई हुई, उन चीज़ों पे मैंने काफ़ी ज़्यादा पढ़ा कि हाँ भाई क्या ये पॉसिबल है कि वेट लॉस और आपका मसल बिल्ड सेम टाइम पे हो सकता है। तो हाँ, मुझे जो एक बैलेंस निकला दोनों उसका, कई स्टडीज में पाया गया कि पॉसिबल नहीं है, कई में बताया गया कि हाँ पॉसिबल है। बट जो इसका एक बैलेंस निकला, जो मैंने निकाला कि हाँ ये पॉसिबल है, आपको थोड़ा अपना खाने पीने का ध्यान रखना है, आपको एक अच्छा डाइट भी लेनी है, और आपको वर्कआउट भी करना है। तो बिना वर्कआउट के तो मसल बनेगी नहीं, और बिना खाए मसल ग्रोथ करेगा नहीं। तो मैं कहा ठीक है, मैं कहा चलो हम इससे फॉलो करते। फिर मुझे ये पता नहीं था कि भाई ये चीज़ फॉलो होगी तो होगी होगी पर कैसे। तो इसके अलग अलग स्टेजेस थे कि एक 16 बाई 8,
और 18/6। तो ये फास्टिंग टेक्निक होती है कि 16/8 मीन्स कि 16 घंटे का आपको फास्ट रखना है, फिर उसके बाद आपको 8 घंटे की ईटिंग विंडो होगी। तो मुझे रिजल्ट चाहिए था तुरंत, तो मैंने सबसे पहले ही 16/8 की फास्टिंग स्टार्ट कर दी। और तो ये कुछ इस तरह की थी कि मैं शाम को फॉर एग्जांपल मेरा 7 बजे लास्ट मील रही, तो अगले दिन मेरा 11 बजे वो फास्ट टूटेगा और मेरी फर्स्ट मील रहेगी। तो उस 7 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक का मेरा फास्ट रहेगा। और इसका जो क्या था कि हमारा, मुझे नहीं लगता कि मैं, और ना मैं किसी को कहता हूँ और रिकमेंड करता हूँ कि हम लोगों को स्टार्टिंग ही 16/8 की फास्टिंग से करनी चाहिए। तो बिल्कुल भी नहीं, हमें धीरे धीरे स्टार्ट करना चाहिए। 10 घंटे का फास्ट किया, 12 घंटे का, फिर 14, फिर 16, फिर 18, इस तरह करके। बट मैंने एकदम से ही वो छलांग रख दी कि भाई मुझे ना 16/8 की फास्टिंग करनी है, जिसका रिजल्ट मेरे ऊपर ऐसा हुआ कि मैं बहुत ना इरिटेट सा होने लग गया और चिड़चिड़ापन, मुझे हेडेक सी होने लगी और मुझे अजीब से ही चेंजेस मेरे अंदर हुए। और वो होने भी थे, क्योंकि क्या होता है कि हम सुबह उठते हैं या चाय पीते हैं या किसी ना किसी तरह की कोई चीज हम खाते हैं, और वहीं दूसरी तरफ जब इंटरमीटिंग फास्टिंग कर रहे हैं तब आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे, अपने शरीर को एक तरह का शॉक दे रहे हो कि हाँ भाई, जो चीज आपको डेली बेसिस पे मिलती थी, सुबह खाने की मिलती थी या पीने की मिलती थी, कोई भी कैलोरी वाली चीजें, वो आपको अब नहीं मिल रही, तो शरीर एकदम से शॉक में आ जाएगा कि भाई ये अचानक से कहाँ गया वो सब। तो इसकी ही रिजल्ट हुए। तो मैंने जो फास्टिंग टेक्निक करी उसने मुझे काफी बेनिफिट दिया। ये नहीं कि सब एकदम से हुआ, बट हाँ, धीरे धीरे हर एक चीज हुई, मुझे धीरे धीरे अपने अंदर चेंजेस दिखने लगे। जैसे मेरा बॉडी फैट परसेंटेज कम हुआ, मैं थोड़ा मस्कुलर दिखने लगा। जिम जाना मैंने स्टार्ट किया, जिम जाते जाते मेरी मसल ग्रोथ हो रही थी, प्रोटीन का मैंने अपना ध्यान रखा, और धीरे धीरे मुझे ना चेंजेस अपने अंदर दिखने लगे कि हाँ भाई, नहीं यार, चीज काम तो कर रही है। तो हाँ, होता है ऐसा। एक्चुअल में क्या होता है, उस स्टडीज में मैंने एक और चीज भी पढ़ी कि हम जैसे ना बार बार खाते हैं खाना, और ज्यादा हम खाना खाते हैं, इससे क्या होता है ना कि हमारा जो इंसुलिन हार्मोन होता है, जो पेनक्रियाज होता है, वो एक हार्मोन रिलीज करता है इंसुलिन। उसका बार बार खाते रहेंगे, अपना ईटिंग स्टाइल अगर हम चेंज नहीं करेंगे, तो एक टाइम के बाद ना इंसुलिन सेंसिटिविटी हो जाती है। तो जिससे कि क्या होगा कि हमारा इंसुलिन जो है उतने अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं करेगा जो हमने खाया है। तो कहने का मतलब है, इंसुलिन हार्मोन हमारा जितना डाउन रहेगा, हमारे शरीर को खाया पिया लगेगा और हमारा बॉडी की ग्रोथ भी होगी। तो स्टडीज में पाया गया कि इंसुलिन जब हमारा डाउन है, हमारी बॉडी क्या करती है, फैट को यूज करना स्टार्ट करती है टू एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। बट ये एकदम नहीं होता, इसके लिए टाइम लगता है, क्योंकि अपनी बॉडी को स्विच करना, कार्बोहाइड्रेट से फैट पर स्विच करना, तो ये ऐसा नहीं है कि आज हमने किया कि 4-5 दिन बाद हमारी बॉडी स्विच होगी, 7वें 8वें दिन को हमारा वेट लॉस होना स्टार्ट होगा। नहीं, इस चीज के लिए टाइम लगता है, धीरे धीरे होता है। एक और चीज भी जो इंटरेस्टिंग लगी मुझे, जिसने मुझे इंटरमीटिंग फास्टिंग के लिए काफी ज्यादा अट्रैक्ट किया, कि हाँ, फास्टिंग करने से आपका जो होता है ग्रोथ हार्मोन बढ़ता है। तो ग्रोथ हार्मोन बहुत मेजर रोल प्ले करता है फैट लॉस में, मसल बिल्डिंग में। तो काफी इसके ऊपर रिसर्चेस हुई है, ये सब आप लोग भी सर्च कर सकते हैं। ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज होता है इंटरमीटिंग फास्टिंग से। तो हाँ, मुझे इस चीज ने काफी उस चीज को लेकर ऐसा लगा कि हाँ यार, नहीं, ये चीज पॉसिबल है कि फैट लॉस भी हो सकता है और आपका मसल बिल्डिंग भी सेम टाइम पे हो सकता है। तो हाँ, फिर मैंने इसे अब अपनी लाइफ में अप्लाई किया, इंटरमीटिंग फास्टिंग को, फिर 16/8, फिर 18/6, कभी 1 मील अ डे। तो इस तरह से अब जो मेरा लाइफ स्टाइल है वो ऐसा है। और हाँ, मैं डेली बेसिस पे जिम जाता हूँ और इंटरमीटिंग फास्टिंग करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को भी कहीं अपनानी चाहिए अपनी लाइफ में, फॉर अ हेल्दी लाइफ स्टाइल। तो अब मैं जिम जाता हूँ, इंटरमीटिंग फास्टिंग करता हूँ। तो हाँ, इसी चीज ने मेरी जो लाइफ को काफी ज्यादा ट्रांसफॉर्म किया। तो स्टिल मैं आप लोगों को साथ में अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। इट डजेंट मीन कि मैं कोई डाइटिशियन हूँ या न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप इंटरमीटिंग फास्टिंग कीजिए। नहीं, ये सिर्फ मैं अपनी जो एक्सपीरियंस है आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ कि भाई मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे साथ एक्सीडेंट हुआ था, फिर एक्सीडेंट के बाद मेरा काफ़ी वेट गेन हुआ और मुझे अपना वेट लॉस करना था। वेट लॉस करने के लिए मुझे क्या क्या चीज़ें मैंने ट्राई करी और मैंने क्या अप्लाई किया।
तो ये सब मेरी खुद की जर्नी थी और खुद का एक एक्सपीरियंस था। बट फिर भी अगर कोई इंटरमीटिंग फास्टिंग के बारे में जानना चाहता है तो वो मुझे मैसेज कर सकता है इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप मुझे उस पर मैसेज कर सकते हैं फॉर मोर डिटेल्स अबाउट इंटरमीटिंग फास्टिंग। तो कुछ ऐसा था आज का मेरा ये व्लॉग। मैं आशा करता हूँ आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।